नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, 2025 में पीआरटी की काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हैं और आई होप आप प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज को लेकर के अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आपकी तैयारी बहुत अच्छी खासी चल रही होगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। ठीक, तो अच्छा, मैं आज एक ऐसी बुक को लेकर के आया हूँ जिसने मेरी पेडागोजी को बहुत हद तक उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी मेरी। चाहे वो सीटेट का एग्ज़ामिनेशन हो, चाहे वो केवीएस का एग्ज़ाम हो, मतलब इन दोनों एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी मेरी। ये जो आप सामने ये जो कवर देख पा रहे हैं, ये बुक है हिमांशी मैम की क्लास नोट्स की बुक है। ये काफ़ी समय पहले आई थी, अब ये अवेलेबल नहीं है। अगर आप इसे कहीं पे देखोगे तो मैंने चेक नहीं किया है, हो सकता है अवेलेबल हो, लेकिन ज़्यादातर ये मैंने आई थिंक अवेलेबल ही नहीं है फ़िलहाल के समय पर, अगर मैं बात करूँ तो। आप देखोगे ना, तो ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। और वहीं पर हम बात कर रहे थे बीएसएस में पीआरटी की, तो ये पीआरटी के लिए तो एक तरीके से बहुत अच्छी बुक होने वाली है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारा ओवरऑल जो आपका सिलेबस है वो इस बुक से कवर हो जाएगा। देखिए, आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि डीएसएसपी ने अपनी प्राइमरी टीचर का जो साइकोलॉजी वाला सॉरी जो पेडागोजी वाला जो सेक्शन होता है, वो अपना जो सिलेबस है वो रिवील कर दिया है। ठीक है, आप उसको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं फिलहाल इस बुक की बात कर रहा था, तो इस बुक में ना काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। आपको मैं इसका आगे कंटेंट भी दिखाने वाला हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और एक चीज़, ये बुक आप कहाँ से ले सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी आपको पैसा नहीं देना है। आपको करना क्या है, आपको मेरा नंबर 7983401982 पर व्हाट्सएप मैसेज करना है और मैं इस बुक को आपको अवेलेबल करा दूंगा। या फिर आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर भी इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ मेरे पास है। ठीक, अच्छा, अब मैं इसका ना आपको कंटेंट दिखा देता हूँ। देखिए, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये इनफ नहीं है पीआरटी के लिए। प्लस आपको एनआईओएस की जो बुक्स होती हैं, उनके जो मॉडल्स वगैरह होते हैं, वो आपको पढ़ने होंगे। और अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप देखो, चीज़ों को कलेक्ट करो, वहाँ से पढ़ो, ठीक है। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिलेबस में डायरेक्ट यहाँ पर दे रखी हैं। बहुत चीज़ें आपको समझ आ जाएगा। आप देखो पहले यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, इसका कंटेंट मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। देखो, ये सामने इसका कंटेंट है। सबसे पहले ना इसमें साइकोलॉजी को डिफाइन किया गया है कि क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। एक सेकेंड दीजिए थोड़ा। हाँ, सबसे पहला क्या है इसमें, व्हाट इज़ साइकोलॉजी, जो इसका पहला कंटेंट है, ठीक है। उसके बाद इसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। बेसिकली ये एक बुक नहीं है, एक नोट्स के तौर पर बनाई गई है ये, ठीक है। उसके बाद इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ यूरी ब्रॉनफेन ब्रीनर का है, ठीक है। जीरोम ब्रूनर की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है वो भी बहुत अच्छे से दी गई है। प्याजे वाइगोस्की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनसे अक्सर सीटेट में सीटेट में क्वेश्चंस बनते हैं, केवीएस में भी क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ पर पेडागोजी बनती है। यहाँ से प्याजे और वाइगोस्की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो ये इस बुक में बहुत अच्छे से कवर किए गए हैं, ठीक है। चाहे वो कोलबर्ग की थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ये बहुत अच्छे से दी गई है। प्याजे की थ्योरी दी गई है जो मोरल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है, ठीक है। थ्योरी ऑफ अटैचमेंट बाई जॉन बॉलबाई, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर उसके बाद आती है इसकी यूनिट यूनिट थर्ड में क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें लर्निंग एंड लर्निंग कर्व्स के बारे में बताया गया है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, इवान पेवलोव्स की जो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी है वो अच्छे से दी गई है। स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है वो, इसमें काफ़ी सारी थ्योरीज है जो काफ़ी सारे पेडागोजी वाले सेक्शंस में पूछी जाती है, ठीक। थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर लर्निंग, कोहलर्स की इंसाइटफुल लर्निंग, बेंड्यूरास की जो सोशल लर्निंग थ्योरी है वो, गैगनेस की हायरार्की ऑफ लर्निंग, ठीक है। उसके बाद जो डेविड ऑसबोल की और जीरोम ब्रूनर की थ्योरी भी इसमें है। कर्ट लेविन की जो फील्ड थ्योरी है वो भी इसमें है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इसमें दे रखी है। टीचिंग लर्निंग मेथड्स हैं जो काफ़ी अच्छे तरीके से डिफाइन की गई है। माइक्रो टीचिंग के बारे में भी इसमें बात की गई है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ, ये कुछ थ्योरी हैं, जैसे हल्स की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है, कॉल्ब्स की मॉडल ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, मैस्लो की नीड हायरार्की है,
टोलमैन एंड गुथरी का दिया गया है थ्योरी वगैरह। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में अच्छे से डिस्कस किया गया है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यूनिट 4 बताती है मोटिवेशन के बारे में, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थिंकिंग के बारे में बताता है। ठीक है, मैकलाइन की जो नीड थ्योरी है उसके बारे में बताता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो सीटेट में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, एडजस्टमेंट, कॉग्निशन एंड इमोशंस, लाइफ स्किल्स, ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें बहुत अच्छे से कवर की गई हैं, वो भी नोट्स के फॉर्म में। ठीक है, यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ एल्फ्रेड बीने, स्टर्नबर्ग की ट्रायर्की थ्योरी, थर्स्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, थॉमसन सैम्पलिंग थ्योरी, गिलफोर्ड की जो SI 3D मॉडल है वो, कैटल का हॉन्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, वर्नन्स इंटेलिजेंट मल्टीपल इंटेलिजेंस बाय गार्डनर, कैरल जेंसेस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे बहुत सारा कंटेंट है इसमें जो कवर किया गया है। आर्थर आर्थर जेंसेस थ्योरी, इंटेलिजेंस टेस्ट, क्रिएटिविटी 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 टेस्ट, 4 Ps क्रिएटिविटी बाय जेम्स रॉड्स, 6 थिंकिंग हेड्स ऑफ क्रिएटिविटी, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में अच्छे से डिस्कस किया गया है, जैसे यहाँ पर डिसेबिलिटीज़ को बताया गया है। ठीक है, अलग अलग डिसेबिलिटीज़ जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बताया गया है। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, चिल्ड्रन विद सेंसरी डिसेबिलिटीज़, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, क्या क्या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ों को अच्छे से इस बुक में कवर किया गया है। ठीक, और उसके बाद मैं बात करूँ जो आपकी 7th जो यूनिट है उसमें बताया गया है हिप्रोक्रेट्स की थ्योरी, अर्नेस्ट क्रेट्स मर्स क्लासिफिकेशन, विलियम सेल्डन्स क्लासिफिकेशन, C.G. चंग्स क्लासिफिकेशन, टाइप ए टाइप बी थ्योरी, स्पेंजर्स पर्सनैलिटी टाइप्स, ऑलपोर्ट्स थ्योरी ऑफ ट्रेट्स। ठीक, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर तो कैटल्स थ्योरी, ठीक है, सेन पर्सनैलिटी थ्योरी, बिग 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, एडलर्स थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी, रॉजर्स थ्योरी, एरिक एरिक्सन साइकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, सिगमंड फ्राइड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, असेसमेंट के बारे में अलग अलग तरीके से बताया गया है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है पेडागोजी वाले सेक्शन में। ठीक, उसके बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 वाला, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी, एक्शन रिसर्च, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्या रहा है, वो भी सारी चीज़ें बताई गई हैं। टीचिंग स्टाइल्स और मेथड्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, किस किस पर बेस्ड होते हैं, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को यहाँ पर अच्छे से बताया गया है, CCE को। ठीक, उसके बाद सोशलाइजेशन की प्रोसेस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अदर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जहाँ पर पेडागोजी पूछी जाती है। ठीक, तो ये रहा आपका इस बुक का कंटेंट। आप इस बुक को ना कहाँ पर ले सकते हैं, या तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, यानी कि व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 7983401982 पर आप हाय लिख करके मैसेज कीजिए और CDP बुक ये लिख दीजिए, आपके पास जो बुक होगी ये पहुंच जाएगी। इस बुक की जो PDF है, ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, हाँ, कोई भी पैसा नहीं है। ठीक है, और क्या था, हाँ, ये बुक थी, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मेरे पास काफ़ी समय से ये बुक रखी हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस बुक का फ़ायदा उठाएं। ठीक है, कोई पैसा नहीं देना है और ऐसा भी नहीं है, देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको इसी बुक पर निर्भर नहीं रहना है, काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं जो आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस, क्योंकि अब पहले क्या था, पहले तो सिलेबस डिफाइन नहीं था, लेकिन अब DSSB ने PRT का जो सिलेबस है पेडागोजी वाला सेक्शन उसको डिफाइन कर दिया है, एक एक पॉइंट वहाँ पर दे रखे हैं, तो वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें आप, अच्छा मुझे क्या चाहिए, मुझे केवल इतना चाहिए कि आप ना इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली ऐसी ही DSSB से जुड़ी हुई अपडेट्स हैं या फिर किसी अदर एग्जाम से जुड़ी हुई अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें, और आपका एक लाइक चाहिए हमें, बस यही है। बाकी का फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस बुक को ले सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, यही थी हमारी आज की वीडियो।